और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की को मारने की कोशिश की गई है। 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई। 7 दिन में 3 बार हत्या की कोशिश हुई है जेलेंस्की को मारने की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हैं। हमले के बाद जेलेंस्की का एक बयान खुद सामने आया है। मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, ये कहना है जेलेंस्की का, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन है, लेकिन लगातार वही तस्वीरें अभी भी बनी हुई हैं और जंग तेज हो चली है। और जेलेंस्की का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे मारने की कोशिश की गई है। 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई, ये खुद उनका कहना है। और 7 दिन में 3 बार हत्या की कोशिश हुई है। जेलेंस्की अब खुलकर सामने आए हैं और इससे पहले भी उन्होंने अपने नागरिकों से भी आह्वान किया था कि खुलकर इस जंग में वो हिस्सा लें, सैनिकों की मदद करें, सेना की मदद करें, सेना की ताकत बने। और उनका मनोबल भी लगातार वो बढ़ाते आ रहे हैं। इसी वजह से 10वां दिन आज है, लेकिन आज भी डटी हुई है यूक्रेनी सेना। और ऐसे में जेलेंस्की का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 3 बार उनको मारने की कोशिश की गई है। 7 दिन में 3 बार हत्या की कोशिश हुई है। मुझे मारने की कोशिश की गई है, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, ये साफ कहना है जेलेंस्की का। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और लगातार हमारी पहली नजर इस पर बनी हुई है। और तस्वीर जेलेंस्की को मारने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है जेलेंस्की का। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर भी आकर खुलकर अपनी बात रख रहे थे, बार बार अपनी सेना का मनोबल भी लगातार बढ़ा रहे थे। लेकिन इस बीच उनका ये बड़ा दावा है, जहां पर उनका ये कहना है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। और युद्ध का, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन भी है, लेकिन लगातार ये जंग अब भी जारी है। और 10वें दिन भी वही मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार महाकवरेज न्यूज 18 इंडिया पर भी आप देख रहे हैं। हम हर तस्वीर आप तक जंग के मैदान से, हर बॉर्डर से यूक्रेन के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में भी हैं। और इसी सिलसिले में आज 10 दिन हो चले हैं। लेकर आसमान तक और समंदर से लेकर मुल्कों के घुमान तक सब जख्मी हैं। शहर शहर, गली गली, चौक चौराहे और हर तरफ अमन की चाहें, सब लहूलुहान। ये सिलसिला थमेगा नहीं, फिलहाल तो नहीं। ये महायुद्ध है जो यूरोप और दुनिया के इतिहास को दोबारा लिखे बिना थमता नजर नहीं आ रहा है। ये हमले फिलहाल सैकड़ों लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में किए गए इस हमले की योजना कौन बनाता है? कीव के किले को घेरने का एजेंडा किसका है? यूक्रेन पर हमले की रणनीति किसने बनाई? और सबसे महत्वपूर्ण, 7 दिन में व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या की 3 बार कोशिशें की गई। ऐसा करने का आदेश आखिर किसने दिया? За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जो कुछ हो रहा है, उसकी प्लानिंग तो कोई और कर रहा है। कीव में सैकड़ों किलोमीटर दूर चालें चली जा रही है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन इन सभी के पीछे कौन है? अगर आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, तो आपको रूस के इनर सर्कल के बारे में जानना होगा। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और इस वक्त पोलैंड में है। सवाल यह है कि क्या पोलैंड से अब रूस को चुनौती देंगे जेलेंस्की? दरअसल पश्चिमी देशों की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की की जान खतरे में है। जंग में ऐसी खबरों को हल्के में नहीं लिया जाता। दावा तो यहां तक है कि 7 दिनों में ही जेलेंस्की पर 3 बार सीधा निशाना साधा जा चुका है। दावा ये भी
कि जेलेंस्की को निशाना बनाने का काम रूस की सेना नहीं बल्कि सुपारी किलर्स कर सकते हैं। जेलेंस्की पर 3 जानलेवा हमले। जेलेंस्की की जान लेने के लिए 400 चेचेन्स के लड़ाके यूक्रेन में तैनात हैं और उनकी 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहलाने वाला वैगनर ग्रुप भी जेलेंस्की पर सीधा हमला करने की कोशिश कर चुका है। इस बीच रूस के हवाले से आई जेलेंस्की के पोलैंड जाने की खबर अगर सही है तो यूक्रेन में बिछाया ये जाल अब किसी काम का नहीं है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या वाकई जेलेंस्की सुरक्षित हो चुके हैं? पुतिन कब क्या कर डालेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि पुतिन के दिमाग को समझने के लिए इनर सर्किल के 8 लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जो या तो पुतिन को उनके डिसीजन के लिए सलाह देते हैं या फिर पुतिन के फैसलों का आंख मूंद कर पालन करते हैं, जिनके लिए रूस की जनता से भी ज्यादा जरूरी है पुतिन का आदेश, जिनके लिए पुतिन का वचन ही रूस का शासन है। रूस यूक्रेन